So in this video I'm going to explain the whole issue that I'm facing with the Agio online e-commerce shopping platform. So I ordered this product on 20th of Feb. As you can see, I ordered two products, that is Nike Air Force 107. One was white in color and the other was black in color. So what happened that on the 20th Feb the payment was successful. I paid by prepaid mode using MobiKwik wallet, and then on the 21st of Feb the order was confirmed. I was very hopeful that I will be getting the order very soon. One of the shoes was supposed to be a gift for my friend. Then on the 27th of Feb I received the package which involved the Air Force black and white, but as soon as I found some discrepancies with the quality of one of the shoes, I raised a return. I shared the images with the uh, Agio team, and then the return was accepted. So I was very hopeful that I will be getting a refund very soon, and then I will be ordering something else from somewhere else, maybe from the Nike official website. So I was very hopeful that I will be getting the refund, because I blindly trusted the Agio platform and I had never had any instance like this in the past. So, but to my surprise, on the 12th of March, as you can see, on the 12th of March, as you can see that I received email from the Agio team, and they told me that regarding a complaint. You can see that the supervisor callback I raised, and then the supervisor was denying my product because uh, they told me that it is a non-Agio product, so they will not be able to initiate the refund, and they are sending the same back to me. आफ्टर दैट व्हाट हैपन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. उसके बाद क्या होता है कि 12 मार्च से शुरू होती हैं सारी चीज़ें. मैंने उनसे इन्वॉइस मांगा. एक बार उन्होंने इन्वॉइस देने से मना कर दिया, बट जब मैंने कहा कि आर यू श्योर अबाउट इट, देन वो थोड़ा जो कस्टमर केयर वाला था वो परेशान हो गया. इन्वॉइस मैं इसलिए मांग रहा था ताकि मैं इनकी कंप्लेंट कर सकूँ, इशू रेज़ कर सकूँ साइबर क्राइम के साथ, जो कि आप देख सकते हैं मैंने रेज़ कर रखा है ऑलरेडी, क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हो रखा था. जब मुझे पता चला कि ये डिनाई कर रहे हैं कि जो आपके पास प्रोडक्ट आया वो नॉन आजियो प्रोडक्ट है, तब तो मुझे बिल्कुल ही श्योरिटी हो गई थी मेरे पास जो प्रोडक्ट आया वो एक नकली प्रोडक्ट मुझे भेजा गया और ज़बरदस्ती मुझ पर थोपने की कोशिश की जा रही थी. मैंने मल्टीपल ईमेल्स करी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, पागलों की तरह ईमेल्स करी हैं इनको, फ़ोटोज़ अटैच करके ईमेल्स करी हैं. आप हर एक ईमेल देख सकते हैं. आप ये पर्टिकुलर फ़ोटो देख सकते हैं, ये मैंने इनको भेजी है. इसमें आप देख सकते हैं कि एक पीछे बॉक्स है, इसके ऊपर एक स्टिकर है जिस पे ब्लैक कलर का टैग लगा हुआ है. पीछे देख सकते हैं डार्क जो आपको दिख रहा है, उस पर लिखा है कि वो जो शूज़ है ब्लैक कलर का शूज़ है उसका बॉक्स है. बट उसके ऊपर आप स्टिकर देख सकते हैं जो बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया है. ये वाइट कलर का स्टिकर है, इस पर लिखा हुआ है कि जो शूज़ है इसके अंदर वाइट कलर का है. और यहीं से पता चलता है कि मेरे को किसी और प्रोडक्ट का बॉक्स भेजा गया और उसमें जो प्रोडक्ट था वो भी एक नकली प्रोडक्ट था. ठीक है, ये इशू मैंने इनके कस्टमर केयर को जब एक्सप्लेन करा, उसके बाद उसने मेरे को कहा कि ये इशू आपने पहले क्यों नहीं बताया, बट मैं उनको ईमेल्स भेज रहा था इससे रिलेटेड. ये आप देख सकते हैं मैंने डिलीवरी वाले को जब रिटर्न किया है, ये बॉक्स देख सकते हैं आप, मैंने उसको साथ में भेजा था. और ये बॉक्स जब इन्होंने मेरे को रिटर्न किया मेरे पास फिर से नहीं आया. ये भी दिखाता है कि ये जो अपने प्रोडक्ट्स हैं ये बिना बॉक्स के ही भेज देते हैं और किसी भी पैकिंग में भेज देते हैं. स्पेशली नाइकी के जो ओरिजिनल जो शूज़ हैं उनकी ओरिजिनलिटी कैसे पता चलती है, जब उनका शूज़ और जो बॉक्स है वो सेम होता है. बट ये सारी डिनाई करती हैं चीज़ें. मैंने 12 को इनको फिर से मेल करी है, आप देख सकते हैं. फॉर्मली इतना बड़ा चिट्ठा लिख के भेजा है मैंने कि मेरे 7287 रुपीज़ वापस कर दीजिए. मैंने आपको इमेजेस सेंड करी हैं. मेरे को 2 प्रोडक्ट आए थे, उनमें से एक प्रोडक्ट नकली है. ठीक है, 12 को मैंने फिर से एक और ईमेल करी है, क्योंकि मैं सोच रहा था शायद मतलब मैं जितनी ईमेल्स करूँगा मेरा रेजोल्यूशन उतनी जल्दी हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं हुआ. मैंने उनको फ़ोटोज़ जो पहले शेयर किए थे रिफ़ंड इनिशिएट के टाइम, वो फ़ोटोज़ फिर से अटैच करके भेजे कि क्वालिटी इश्यूज़ मेरी तरफ से है इसलिए मैंने प्रोडक्ट वापस भेजा है, ना कि आपकी तरफ से है और आप उसे वापस भेज रहे हैं. वो ज़बरदस्ती मेरे पे प्रोडक्ट थोपा जा रहा था. आप ये देख सकते हैं मैंने फिर से मेल करी है, पागलों की तरह मेल करता गया हूँ. ठीक है, 12 मार्च को ये ईमेल्स कर दी मैंने उनको ये भी कह दिया कि देखिए जनाब ये जो आप प्रोडक्ट है मुझे गलत भेज रहे हैं. फिर मैंने 13 को इनको फिर से मेल करी है ईमेल, ये देखिए. और इनका एक ये
ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आता है कि 48 घंटे में आपका इशू है वो रिज़ॉल्व कर देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए रिफ़ंड मेरा इन्होंने फिर से डिनाई किया और मेरे को फिर से ये इन्वेस्टिगेशन के लिए कह रहे थे। मैं काफ़ी होपफुल था, मैंने सोचा शायद मेरा इशू ना रिज़ॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इनकी तरफ से कोई कॉल बैक आई थी। अभी तक इनकी तरफ से कोई कॉल बैक नहीं आई थी। मेरे को इनकी तरफ से कॉल बैक अरेंज करने के लिए इतना ज़्यादा गिड़गिड़ाना पड़ा ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए आप यहाँ पे फिर से मैंने इनको मेल करी है। ठीक है, मैंने इनको बताया है कि मैंने साइबर सेल में रेज़ की है कंप्लेंट कि आपने जो प्रोडक्ट बेचा था भेजा अपनी तरफ से वो नकली भेजा है। मैं आपको लॉयल कस्टमर हूँ, मैंने बताया है, और उसके बाद भी मेरे को कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिला है आपके एंड से। ठीक है, फिर से मुझे वही ऑटोमेटेड मेल आती है इनकी तरफ से। कोई ग्रीवेंस ऑफिसर को मैंने मेल कर दी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रीवेंस ऑफिसर को भेजी हुई है, वहाँ से कहते हैं 24 घंटे में रिप्लाई करेंगे। परवीन कोई थे इनकी टीम से, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल का स्कैम किया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद क्या हो गया, 14 को मैं फिर से मेल करता हूँ इनको पागलों की तरह, क्योंकि मुझे इस चीज़ का ज़्यादा बुरा लग रहा था कि कोई लोग ऐसे ही पागल आपको बना जा रहे हैं। और मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान होने के बाद भी एक आप पेमेंट कर रहे हैं, ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं और कुछ ऑर्डर कर रहे हैं चीज़ अपने शौक़ के लिए, और फिर भी इतना ज़्यादा सब कुछ होने के बाद आपको एक कंपनी पागल बना रही है। ठीक है, वो चीज़ मुझे ज़्यादा बुरी। इसके बाद देखिए मैंने आपको जो इनके विनेत सीईओ हैं उनको मेल करी है, उनकी जो ऑफिशियल मेल है उन पे मेल करी है, आप देख सकते हैं। ग्रीविंस ऑफिसर को करी है, आजियो की कस्टमर केयर को करी है। मैंने यही भेजा हुआ है इनको कि मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टन्ड हूँ, डिसअपॉइंटेड बाय द वे माई रिसेंट एक्सपीरियंस विद दी आजियो हैज़ अनफोल्डेड। ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ट्रस्ट की बात है। मैंने आप लोगों को ट्रस्ट किया और देन आई गॉट डिलीवर्ड दिस। फिर से कहते हैं 48 घंटे में रिप्लाई करेंगे, बट कोई इनकी तरफ से नहीं आया। इसके बाद मैंने इन्हें वीडियो भी भेजने की कोशिश करी है ये, ठीक है, बट वो सेंड नहीं हुई है। मैंने फिर से 16 को मैंने कहा है कि अगर आपने रिफ़ंड कोई प्रोडक्ट वापस भी भेजा है, ठीक है, अगर आपने कोई भेजा भी है तो आप क्या कीजिए, मेरे को जो रेज़ोल्यूशन है वो जस्टिफ़ाई तो कीजिए, मेरे को वीडियोज़ भेज दीजिए। मतलब जो चीज़ मेरे को नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेटर बन के मैं इनको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, बल्कि वो सब चीज़ें इनको मेरे बिहाफ़ पे करनी चाहिए ताकि कस्टमर परेशान ना हो। मैंने एक्सप्रेस बीज़ को भी कोरियर जो पार्टनर है उनको भेजा कि ये इशू रिज़ॉल्व कर दीजिए, बट वहाँ से यही आया कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, हमने चेक कर लिया है, अगर कोई गड़बड़ हुई है तो सेलर की तरफ से हुई है, तो आप उनको ही कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके बाद मैंने यूट्यूब पे भी ये वीडियो चढ़ा दिया था। यहाँ पे मैंने देखा ढेर सारे लोग हैं उनके साथ स्कैम हुए हैं, बट मेरे को उनका नहीं पता, बट मेरे को अपना पता है कि मेरे को एक फ़ेक प्रोडक्ट आया था, मैंने वो वापस भेजा और मुझे उसका रिफ़ंड डिनाई किया गया और वो मुझे वापस भेजा गया। इसके बाद देखिए मैंने फिर से इन्हें कोई 7 मेल करी हैं, एक्सप्रेस बीज़ को करी हुई हैं, आजियो को करी है, फिर कस्टमर केयर को करी है, फिर से मेरे को वही ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, अगले दिन मैंने परेशान होके 17 मार्च को इनको एक नोटिस भेज दिया। ठीक है, और इनकी जो ऑफिशियली ये साइट देख सकते हैं corp.legal@irl, इनकी जो वेबसाइट पे है ये ईमेल होनी चाहिए थी और मैंने इस पे सेंड करी है और ये ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यहाँ से दिखता है ये कितने ज़्यादा सीरियस है अपने कस्टमर को लेके और गलत इन्फॉर्मेशन अपनी साइट्स पे शेयर करके रखी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो नोटिस है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इनको अपनी तरफ से एक नोटिस भेजा, एक बड़ा लंबा नोटिस बनाया था मैंने, जिसमें कहा है कि एक मैंने आपको 2 प्रोडक्ट्स भेजे हैं, 13,953 का इसका पूरा ऑर्डर था, 27 को मेरे पास डिलीवर हुआ। उसी दिन मैंने प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये वापस भेजने की रिक्वेस्ट रेज़ करी और मेरा प्रोडक्ट है जो आपकी तरफ से उठाया गया, एक पहली को और 2 को आपके सिस्टम में अपडेट किया गया। 11 को मेरे को आपकी तरफ से ईमेल आती है जिसमें बताया जाता है मेरा जो रिफ़ंड है वो नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो नॉन आजियो है, जिससे मुझे बिल्कुल श्योरिटी हो जाती है कि जो आपने जो प्रोडक्ट भेजा था उसके क्वालिटी इश्यूज़ नहीं थे, बल्कि आपने मेरे को एक फ़ेक प्रोडक्ट भेजा था। तो इसके बाद वो प्रोडक्ट मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। इन्होंने फिर भी, इनके जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं प्रवीण, उन्होंने मेरे को कहा, जो एस्केलेशन टीम से हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि आपको प्रोडक्ट वापस भेज रहे हैं, आप रख लीजिए, आप रख लेंगे तो शायद हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, इसके अलावा हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, वो प्रोडक्ट मेरे पास वापस आ गया है, पर वो फेक प्रोडक्ट है और वो बिना बॉक्स के आया है। सबसे बड़ी बात ये, आपने बिना बॉक्स के प्रोडक्ट कैसे भेजा। इसके अलावा मैंने देखिए कस्टमर केयर आजियो को भेजी है, विनीत को भेजी है, नीलेश पारुलेकर को भेजी है, निखिल जैन इनके हैं, श्वेता चंद्रा हैं कोई, सचिन अग्रवाल हैं, ये सारे आजियो की टीम के मैनेजमेंट के
वो जो मेंबर्स हैं ग्रीवेंस ऑफिसर को भेजी, अनिर्बान चटर्जी, जिन्होंने कभी रिप्लाई नहीं किया, इनकी जगह कोई और ही रिप्लाई करता था। ठीक है, सोशल मीडिया टीम है सागरिका, उनको भेजी। मैंने ये सारा कुछ मेंशन किया है। मैंने ये भी बताया कि मैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में, ये डॉकेट नंबर था, यहाँ कंप्लेंट रेज़ करी है, क्राइम पोर्टल पे करी है मैंने, साइबर क्राइम पे। उसके बाद इन्होंने 16 को मेरे को प्रोडक्ट भेज दिया, मैंने रिसीव कर लिया, ताकि आगे का जो प्रोसेस है वो देखते हैं क्या होगा। उसके बाद मेरी शुभम से बात हुई है, उसने मेरे को कहा कि आपको पीडीएफ नहीं भेज सकते ताकि आप कंप्लेंट ना कर लें कहीं, ठीक है, ऐसा भी कहा है उन्होंने मेरे को। इसके बाद मेरे को जेनरिक रिस्पांस मिले हैं इनकी तरफ से। इनके जो प्रवीण थे ये एस्केलेशन टीम से, जो कहते हैं कि 48 से 72 घंटे उन्होंने रुकने को कहा था, और कहा था कि 18 जो आपकी मार्च है उस दिन आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं चाहता था कि मेरा जो रिफ़ंड है वो जल्दी आ जाए। तो ये एक ही मैंने नोटिस भेजा था इनको, ठीक है। इसके बाद 17 हो जाती है, ठीक है। 17 को मैंने फिर से यही नोटिस है ये आगे भेज दिया, रिलायंस रिटेल को भी भेज दिया मैंने, और इन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैंने एक्सप्रेस 20 को भी सेम टू सेम नोटिस डिलीवर किया था। उन्होंने इसका बाद में कुछ दिनों के बाद रिप्लाई किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनकी एंड से कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी है वो सेलर की तरफ से है, और सेलर है वो आजियो है, और वो गलत चीज़ें सेंड कर रहे हैं मुझे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, ये देखिए 19 मार्च की बात है, ग्रीनविच ऑफिसर की ये मेरी बात हो रही है इनसे। इसके बाद मैंने कहा है कि आप मेरे साथ सेलर की डिटेल शेयर कर लीजिए, मैं उनसे डायरेक्ट बात कर लेता हूँ कि वो अपनी तरफ से मेरे को एविडेंस भेज दीजिए, और मैं अगर अगर कोई ऐसी चीज़ है उनको लगता है तो मेरे साथ एविडेंस शेयर करो। अगर आपने रेजोल्यूशन दिया है कि वो प्रोडक्ट नॉन आजियो हो तो मेरी उनसे बात करा दीजिए। पर उन्होंने ये 24 घंटे वाला मैसेज किया। उसके बाद मेरी इनसे बात होती भी है, ठीक है, जिसमें मैंने ये भी भेजा हुआ है, पीडीएफ भेजी है एक, और एक्सप्रेस 20 से बात करी है, ये दिखा दिया मैंने आपको। इसके बाद मैंने सेम टू सेम आपको चीज़ें रिलायंस रिटेल इंडिया को भेजी है, ठीक है। काउंटरफिट प्रोडक्ट है ये, मैंने 2 काउंटरफिट नाइकी को भेजी है। नाइकी को मैंने बताया इस इशू के बारे में कि एक कंपनी है जो आपके, एक प्लेटफॉर्म है जो आपके नकली प्रोडक्ट बेच रहा है, आपको इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और ये देखिए उनकी तरफ से रिप्लाई भी आया, counterfeit@nike.com है। तो इन्होंने कहा है, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, नाइकी टेक्स इशू ऑफ काउंटरफिटिंग वेरी सीरियसली एंड एग्रेसिवली परशूज दोज इन्वॉल्व इन द इलीगल ट्रेड। तो मैंने अपनी तरफ से भेजा है कि कम से कम अगर मेरे पैसे नहीं भी आ रहे हैं, जो चीज़ ये स्कैमर्स बेच रहे हैं, कम से कम वो बंदा पकड़ा जाए। और ऐसे जो नाम बदनाम हो रहा है आजियो का, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई और कर रहा है, लेकिन रियलिटी में मुझे थोड़ी देर के बाद, इतने दिनों के बाद, ऐसे जब से मैं इससे पीछे पड़ा हूँ पूरे केस के पीछे, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आजियो खुद ही इन्वॉल्व है, और ऐसे ही कस्टमर्स को पागल बनाया जा रहा है। इसके बाद देखिए आपने, मैंने फिर से 12 को भेजी है, 24 को मैंने मेल करी है, फिर से कोई रिप्लाई नहीं आया इनकी तरफ से मेरे को, ठीक है, सिर्फ पागल बनाया जा रहा है। इसके बाद देखिए 26 को मैंने फिर से मेल करी है, मैंने यही लिखा है कि अर्जेंट, यही रीशिपमेंट आपने जो फेक प्रोडक्ट की करी है वो नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बोला है कि मेरा जो पैसा है मुझे वापस भेज दिया जाए। फिर मैंने कुछ इशू जो हैं यहाँ पे रेज़ किए हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने मेरे को जो प्रोडक्ट भेजा था वो 3299 का कैसे हो गया। अगर इन्होंने मुझे कोई चीज़ रिटर्न करी है उस पर बिल कैसे लगा दिया इन्होंने, और उस पर ऐसा कैसा था कि वो प्रीपेड था, उस पर ऐसा कैसा था कि उस पर एक बिल था जो नकली था, और आप उसे अपनी पैकिंग में कैसे भेज रहे हैं अगर आप कहते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट नहीं है, तो ऐसे कैसे आ गया। और एक और जो बड़ी बात है, मैंने इनको एक डिब्बा भेजा था इसके साथ, जो इन्होंने मेरे को भेजा हुआ था, वो डिब्बा वापस क्यों नहीं आया, मतलब वो डिब्बा कहाँ पे गायब हो गया, ठीक है। वो चीज़ भी मैंने इनको भेजी थी। इसके बाद मैंने इनको बोला कि हो सकता है कि आपके पार्ट पे जो सेलर है उसने रॉन्ग प्रोडक्ट भेजा है, बट मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, ये फॉर्मल मेरी तरफ से एक वार्निंग है, आप मेरा जो प्रोडक्ट है मुझे वापस कर दीजिए, मेरा जो रिफ़ंड है मुझे दे दीजिए, वरना मैं लीगल एक्शन लूँगा। इसके साथ मैंने ये भी कह दिया कि मेरे पास वीडियो एविडेंस भी है उस चीज़ का, जो आपने मुझे रीशिप करा प्रोडक्ट, जो रेलिवेंट फुटेज है मैंने वेयर हाउस से ली थी, जिसमें आपका एक फ़ेक बिल भी लगा हुआ है उस पर, ठीक है, और आपकी पैकिंग भी लगी हुई है। अगर आप कहते हैं आपका प्रोडक्ट नहीं है तो आपकी पैकिंग में कैसा आया, मुझे ये बताओ ना। उसके बाद मैंने फिर से इन्हें एक और 26 को सिर्फ इसी उम्मीद में फिर से बताया कि इनकी टीम में अगर कोई इंसान है जो लीगल एक्सपर्ट है, जिसको मैं ये चीज़ें समझा सकूँ, ठीक है, ये 4-5 चीज़ें समझा सकूँ, तो इनको कम से कम ये लगे पता कि इन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है, कितने बड़े मतलब स्कैमर्स हैं ये, ओपनली लोगों को पागल बना रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि कंपनी का नाम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है आजियो का, जस्ट बिकॉज कि कोई ना कोई वहाँ पे बैठा हुआ है, कोई सेलर है या कोई आजियो की टीम है
या आजियो का ही कोई सेलर है, वो सब, और कस्टमर केयर है जो इतनी पागल बना रही है कि मतलब ना वो एविडेंस शेयर करते हैं अपने एंड पे कि आपने रेजोल्यूशन कैसे दिया। और रेजोल्यूशन तो पहले मुझे तो एविडेंस मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे को गलत प्रोडक्ट मिला है, तो मुझे तो रिफ़ंड चाहिए। मुझे ही वकील बना दिया, मुझे ही पुलिस वाला बना दिया, मैं ही पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा हूँ और एविडेंस बार बार सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये 27 को भी मैंने फिर से फॉर्मल कंप्लेंट, मैंने जो इनके जो ये थे, जो एस्केलेशन ऑफिसर थे, मैंने उनके ख़िलाफ़ कर दी, क्योंकि इनके एस्केलेशन ऑफिसर क्या कहते हैं कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि वो जो डिब्बा है, किस डिब्बे की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो डिब्बा है ये वाला, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया इस इमेज के बारे में। ठीक है, अब मुझे कोई समझाए, ये इमेज मैंने अगर उनको भेजी है तो उनको कम से कम पता चलना चाहिए कि इस इमेज के साथ कोई इशू है। ठीक है, कहते अब आप हमें बता रहे हैं। मैंने कहा मैं अब आपको बता रहा हूँ, चलो ठीक है, तो आप इस चीज़ को रिकन्सिडर कर लीजिए। वो कहते हैं कि आप ना फैक्ट्स चेंज कर रहे हैं। मैंने बोला मैंने आपको सेम टू सेम इमेज पहले भी 11 को भेज रखी है, 13 को भी भेज रखी है, हर बार भेजता था, मैंने नोटिस में भी शेयर करी है। अगर आपने इशू ढंग से पढ़ा होता तो आपको पता होता कि टोटल इशू क्या है। आपने एक रेजोल्यूशन दिया जिसमें आपको पूरे फैक्ट्स नहीं पता है, और आपको जब मैं ये फैक्ट्स बता रहा हूँ आप उसके बाद भी डिनाई कर रहे हैं। तो मैंने उन परवीन सर की यहाँ पे कंप्लेंट करी है, जिस पे इनकी टीम की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि ये जो अकाउंट है ग्रीवेंस ऑफिसर का, ये परवीन खुद चलाते होंगे, तो इसलिए वो अपने खिलाफ तो एक्शन लेंगे नहीं। और इनकी कोई अपर मैनेजमेंट की तरफ से मेरे को रिप्लाई आया नहीं, मैं आगे कहीं एस्केलेट कर सकता हूँ नहीं। तो इस वजह से मेरा जो इशू है, इस दिन के बाद मुझे इनकी तरफ से मेल आना भी बंद होगी, रिप्लाई, और ना कोई कॉल्स आती हैं। ट्विटर पे भी मैंने पागलों की तरह इनको रोज़ मतलब मैं मैसेज कर रहा हूँ, और वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। रोज़ ये इमेजेस भी अटैच कर रहा हूँ। ये मतलब ये तो आप ग्रीवेंस वाला छोड़ ही दो ना, जो फॉर्मल कंप्लेंट मैंने रेज़ करी है जिसमें 8 मेल यहाँ पे होगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फिर से जो आजियो टीम को है यहाँ पे भेजा हुआ है, रोज़ अटैच कर करके। आप सोच सकते हैं कि कितना बुरा लगता है इंसान को इस चीज़ का, कि मतलब इतना ज़्यादा सब कुछ करने के बाद आपको ऐसे पागल बनाया जा रहा है। एक गलत प्रोडक्ट है, वो आपको भेजा जा रहा है, आप पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, ये देखिए कितनी मेल्स भेजी है मैंने इनको। ठीक है, इसके अलावा फिर ये एक और थ्रेड आपको दिख जाएगा जिसमें फॉर्मल कंप्लेंट वाला है, जिसमें मैं 6 दिन पहले इनको कुछ भेजा है, तो बस बार बार मेरे को ये आ जाता है कि हमारी तरफ से क्या है, हमने वही प्रोडक्ट आपको वापस भेजा है, तो एविडेंस वगैरह ना हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। और भाई आपकी कौन सी कॉन्फिडेंशियलिटी, मेरे को कोई ये समझाए। पैसे मैंने दिए हैं भाई, कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी तरफ से होगी, मेरे को तो शेयर करो, कम से कम कस्टमर को सेटिस्फाई तो करो कि रेजोल्यूशन है क्या, किस बेसिस पे आपने दिया है। मतलब मैं रेजोल्यूशन मांग रहा हूँ सही होने के बाद भी। ठीक है, और मैं उसकी जस्टिफिकेशन मांग रहा हूँ, और ये वो भी नहीं दे पा रहे हैं। मतलब मैं अपनी तरफ से इमेजेस तो शेयर कर रहा हूँ, पर ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ऑटोमेटेड मेल भेज देते हैं। देखिए मैंने 30 को भेजी है, वही कोई रिप्लाई नहीं। 30 को भेजी है, वही जेनरिक रिप्लाई 24 घंटे का, कोई मुझे कुछ नहीं। रेजोल्यूशन आता है, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग, हम आपकी चीज़ें समझते हैं, घंटा समझते हैं भाई। ग्रीवेंस ऑफिसर 31 को देखिए, कहते 24 घंटे में बात करूँगा, कुछ नहीं बात करी है इन्होंने, सिर्फ यही ऑटोमेटेड रिप्लाईज आते जाते हैं मुझे। ये 2 अप्रैल को बात करी है, 2 अप्रैल को फिर से बात करी है। मैंने ये कह दिया कि डिनाइंग द फैक्ट्स विद वन साइडेड रेजोल्यूशन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प द ब्रांड, कि कमीनों कम से कम तुम्हें अपनी नौकरी की तो परवाह है नहीं। शायद तुम्हारा कोई वो होता नहीं है वहाँ पे, कोई देखता नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा कोई तुम्हारी पूछ मांग नहीं है वहाँ पे। तो कम से कम जो ब्रांड है जिसकी तुम खा रहे हो, उस ब्रांड का नाम तो ख़राब ना करो। तुम्हारी होगी 30-40 हज़ार की, चलो लाख की नौकरी होगी, जितनी भी होगी यार, कम से कम ईमानदारी से तो कमाओ, कम से कम कस्टमर को सेटिस्फाई तो करो कि अगर रेजोल्यूशन है कोई तुम्हारा। कोई रिप्लाई नहीं आया, मैंने 2 को करी, 2 अप्रैल को करी, कोई रिप्लाई नहीं आया। डेयर आजियो टीम, मैंने कहा मैं फिर से वेट कर रहा हूँ, मेरा जो रिफ़ंड है वापस दिया जाए। मैंने फ़ोटो सेंड करी, कोई रिप्लाई नहीं आया, देख सकते हैं आप। ये 27 मार्च की कुछ हैं, ये देखिए। सिर्फ पागल बनाया बस, और कुछ नहीं, बस सिर्फ पागल बनाते जा रहे हैं। ये रिप्लाई करते जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब रिप्लाई करना भी बंद कर दिया इन्होंने। तो ये पूरी कहानी है। अब मुझे पता नहीं है कि इसका कोई रेजोल्यूशन निकाल सकता नहीं निकाल सकता। कंज्यूमर कोर्ट में मैं कंप्लेंट करने की सोच रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि ढेर सारे काम होते हैं इंसान को इनके साथ। ऑनलाइन अगर हो जाता तो मैं कर देता। ऑनलाइन एक्चुअली थोड़े डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं कंज्यूमर कंप्लेंट के लिए,
तो वो मैंने अभी तक बनाए नहीं है। तो ये पूरा इशू है मेरा जो आजियो के साथ रहा है, और बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस था पूरा। मतलब कभी कभी सोचता हूँ कि इस चीज़ को रहने देता हूँ, बट सोचता हूँ कि इतना भी कोई पागल कैसे बना सकता है। तो इस वजह से रोज़ सुबह उठ के एक मेल कर देता हूँ। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ गया मैं, ये मेरा अकाउंट यहाँ पे जो है लाइफ इन जम्मू करके प्रोफाइल, यहाँ पे भी मैंने शेयर कर रखा है इनके साथ। ये वीडियो है कि यहाँ पे ये शेयर कर रखी है यहाँ पे, कैसे मेरे साथ ये स्कैम हुआ था सारा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिए। ये देखिए सारा सारा मैंने इनके साथ शेयर कर रखा है, टैग कर रखे हैं मैंने इनको स्पेशली। कोई रिप्लाई नहीं आया आज, ने इस पोस्ट पे कोई रिप्लाई नहीं किया। लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट करा है, और ढेर सारे लोगों ने बताया यार कि मतलब सच में ये फेक प्रोडक्ट ही भेजते हैं, आपके साथ भी बुरा हुआ है, ऐसा हमारे साथ भी होता था, हमने प्लेटफॉर्म यूज़ करना बंद कर दिए। तो ये देखिए, यहाँ एक और इंसान है, कहता है कि मैंने भी ऐसा किया था। तो ये देख सकते हैं आप सारा। बट आजू वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आजू वालों को बिल्कुल एक रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो आप ये सारी कहानी देख सकते हैं। मतलब इसके अलावा मैं आपको एक्स पे दिखा रहा था कि एक्स पे क्या है, मैंने देखिए अभी फिर से टैग किया है। मैं रोज़ आज अभी मतलब ये आज 5 अप्रैल है, तो आप ये देख सकते हैं मैंने फिर से कहा है ना, मैं 26 दिन से आपको 50 से ज़्यादा मेल कर चुका हूँ, इमेजेस हर बार शेयर कर चुका हूँ। आप मुझे पागल बनाना बंद कीजिए, मेरा रेजोल्यूशन दीजिए। बट इस पे भी इनका कोई रिप्लाई नहीं आता है, मैंने आगे इनको कहा भी है। तो बात ये है कि अब मैंने ये भी कहा है कि मैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को करूँगा रिपोर्ट वगैरह, पता नहीं क्या प्रोसीजर होता है, बट आई विल फॉलो ऑन डैट, फॉलो अप देखूँगा कि क्या है उस पर, सर्च करूँगा। अगर ये रिप्लाई नहीं करते हैं, जो कि मुझे पता है कि नहीं करेंगे, अब कुछ लोग पूछते रहते हैं कमेंट में, शायद उनके साथ भी फ्रॉड्स हुए हैं, तो RIL को अपडेट कर रहा हूँ। उनकी अपनी बेइज्जती भी हो रही है, बट इन्हें समझ नहीं है, शायद से इतना बड़ा नाम हो गया जियो की, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कस्टमर के साथ क्या किया जा रहा है, स्पेशली एक लॉयल कस्टमर के साथ। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे पागल बनाया जा रहा है। आजियो केयर्स इस पर कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, मेरा प्रोडक्ट रखा हुआ है, यही पड़ा हुआ है मेरे पास फेक प्रोडक्ट, 7500 का ये मेरे माथे में डाल दिया है। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो समझ भी नहीं आ रही कि क्या करूं। एक ये बनाया है जस्ट बिकॉज़ कि मैं लोगों को अवेयर करना चाहता था, और ताकि मेरे को मेरा रिफ़ंड मिल जाए। देखिए 26 को डाल, डे 26 हो गया है, रोज़ रोज़ पोस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पता नहीं कितने दिन और करूँगा। 25 हो गया है, 24 हो गया है, देख सकते हैं आप। मैं देख रहा हूँ कि ढेर सारे केसेस ऐसे सिमिलर दिख भी रहे हैं, ढेर सारे लोग कह रहे हैं बिडिंग फेयरवेल टू योर कंपनी एंड नेवर कमिंग बैक टू योर प्लेटफॉर्म अगेन, फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर। और ये लोग सच्ची में छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा था, कभी ऐसे इंसान सोचता है क्या पता झूठ हो, बट मेरे साथ खुद बीती है, मुझे पता है ये सच है। और ये जो लोगों पे बीत रही है वो भी मैं समझ सकता हूँ। यहाँ तो इंसान है कि छोड़ दे चीज़ों को, इग्नोर करे, देखना बंद कर दे, या तो कि फिर अपनी तरफ से कोशिश करे ताकि कुछ निकल पाए हल और लोगों की मदद हो सके। तो ये देख सकते हैं, एक किसी और कोई और ये है विक्की सिंह, ये भी बड़े ज़्यादा परेशान है। 21 को मैंने शेयर करी है, डेट 20 मेरा डे था, डेट 19, ऐसे कर कर के रोज़ मैंने ऐसे शेयर किया। और इन पोस्टों पे कोई कमेंट नहीं आता है आपका, जो कि है आपकी किनका किनका नहीं आता है, आजू केयर्स का। सिर्फ पागल बना रहे हैं, अब रिप्लाई करना भी बंद कर रहे हैं। सोचते हैं कि मतलब कोई कमेंट नहीं करेंगे तो बात बंद हो जाएगी। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है। ये देखिए अभी सिर्फ ये खोला ही है, ये कोई और है, इनका रिफ़ंड नहीं मिला है। चलो एटलीस्ट इन्हें रिफ़ंड मिल जाएगा तो वो अलग बात है, मेरा तो रिफ़ंड ही नहीं इनिशिएट किया, मुझे ऐसे ही पागल बना दिया। ये देखिए यहाँ पे दिखा व्हाट इज़ करेक्ट में विच वन इज़ करेक्ट एंड फेक। अगर देखिए गवर्नमेंट तो एक्शन ले ही नहीं रही है, वो तो बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब कोई सिस्टम ऐसा है, सिर्फ कस्टमर को पागल बनाया जा रहा है। ये देखिए ऑर्डर है साबी कंपनी इन मरून कलर, बट लोकल आइटम मिल गई है, बिना टैग के मिल गई है। सिंगल जी को अब क्या बोलूँ, बस ऐसे ही जाके कमेंट कर देता हूँ। आई मीन आजियो स्टॉप शॉपिंग फ्रॉम
तो बस ये इतनी सी कहानी है। अब आप देख सकते हैं, अब इस पर क्लिक नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर वो बंद हो जाएगी। तो ये कहानी है, बेचारे इसका भी पैसे लूट लिए हैं। सुमित सिंघल हैं कोई, इनको भी गलत चीज़ भेजी गई है और कोई रेजोल्यूशन इनको भी नहीं मिलेगा। आई एम वेरी होपफुल ऑफ डैट। इस चीज़ का मैं होपफुल हूँ कि ये बस स्कैम कर सकते हैं, कोई दे नहीं सकते कुछ। मतलब इतना ज़्यादा घटिया प्लेटफॉर्म मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तो ये अनइंस्टॉल कर दी है ऐप, बट फिर भी रोज़ इस उम्मीद में कुछ ना कुछ लगभग एक महीने से कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम मुझे मेरे पैसे मिल जाएं। उसके बाद इनके प्लेटफॉर्म के साथ चाहे जो मर्ज़ी हो, भाड़ में जाता है। कस्टमर इंटेंशन की पड़ी है या नहीं पड़ी है, वो सब घटिया सी चीज़ें हैं, वो सब ये देखें, मुझे क्या करना है। मेरा बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था। आई स्टिल सजेस्ट कि आजियो से कुछ मत लीजिए। और मेरा तो अब मतलब इतना हो गया कि आजियो से ही नहीं, आजियो का जो कोई भी मतलब जियो से जुड़ी कोई भी चीज़ है ना, उससे भी मन उब गया। मतलब भरोसा ही नहीं रहा है, भरोसा ही नहीं रहा गाइस। तो